गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल नेहा राणा ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है और कल संडे है। आप सभी को पता है कल करवा चौथ का त्यौहार है। और दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अभी सो के उठी हूँ। और क्योंकि सुबह शाम अब ठंड हो गई है, ठंडा मौसम हो गया है, तो मैंने हुडी डाल रखी है। और सचिन जी भी उठ गए। सचिन जी फ्रेश हो रहे हैं क्योंकि वो जिम जाएंगे 6 बजे। तो अभी तो सब बाजी हुए हैं दोस्तों, और मैं पी रही हूँ अपना एक गिलास गर्म पानी क्योंकि ठंडा हो गया है दोस्तों। तो मैं सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एकदम नॉर्मल पानी पीने का भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। मतलब मेरे लायक तो ठंड शुरू हो गई है दोस्तों। और आज दोस्तों, कल करवा चौथ की तैयारी करूँगी आज पूरे दिन। आज दिन में मैं मेहंदी भी लगाऊंगी। और देखिए, हर बार मैं मेहंदी का मेरा ये होता है दोस्तों, पहले तो मैं लगवाने जाती थी मार्केट में या पार्लर में, लेकिन अब वही है कि जैकी भी है घर में और फिर घर के भी सारे काम देखने होते हैं। और फिर अभी कोई शादी भी नहीं है, अभी खाली त्यौहार है। शगुन की मेहंदी लगाऊंगी खाली। मतलब मेरा ये है कि मैं कोशिश करूँगी अपने आप ही लगा लूँ, नहीं तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एक जानने वाली है, उसको घर पे बुलाऊंगी, वो मेहंदी लगाएगी मेरे। और बाकी दोस्तों, अब जैसे दिन, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, जैसा भी दिन आगे जाता है देखती हूँ। अभी तो सुबह हुई है, तो अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि कल त्यौहार है तो आज सारी तैयारी करनी है। शाम को मार्केट भी जाऊंगी, सामान लेके आऊँगी कल पूजा का। और बस दोस्तों, इसी के साथ मैंने अपना आज का व्लॉग शुरू कर दिया है। सचिन जी फ्रेश हो रहे हैं, वो जाएंगे जिम, और फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए एक कप चाय। और दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी नई हाउस हेल्पर लग चुकी है, और अभी 2 दिन ही हुए हैं उसे। तो बस दोस्तों, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि क्योंकि ठंडा हो गया है और मुझे ठंड में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो उससे पहले ही दोस्तों मेरे यहाँ हाउस हेल्पर का इंतज़ाम हो गया है, लग गई है। तो अब झाड़ू पोछा बर्तन की मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले एक ब्लॉग में बताया था कि मेन गेट की धुलाई पोछाई और पूजा वाले कमरे की झाड़ू पोछा मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि अब मैं पानी पीऊँगी, सचिन जी जिम जाएंगे, उसके बाद मैं अपने पूजा वाले कमरे की धुलाई करके, मतलब पुछाई करके नींद में हूँ दोस्तों। कुछ का कुछ निकल रहा है, अभी आप देख सकते हैं मेरी आंखें भी भारी भारी हो रही है, क्योंकि मैं अभी ही उठी हूँ सो के और किचन में खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पानी गर्म करना था। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है मैंने, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। चलिए, और आप सभी को मेरी तरफ से कल करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ अभी से मैं आप सभी को देती हूँ। आप सबके घर में भगवान जी खुशी लाए, सभी सुहागिने के सुहाग अमर रहे, और मेरा भी। बस दोस्तों, चलिए फिर पीती हूँ गर्म पानी और करती हूँ दिन की शुरुआत। दोस्तों, घर के सारे काम निपटाते निपटाते 12:30 बज चुके हैं। 9 बजे तक सचिन जी ऑफिस गए, उनका खाना पीना किया। उसके बाद हाउस हेल्पर आई और उसके साथ फिर 1 घंटे, मतलब उसने सारा साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा बर्तन किया। और फिर मुझे कल अपने त्यौहार की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी, तो जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल बताऊंगी। तो वो थोड़ी बहुत तैयारी करी, और फिर शाम को मुझे क्या कहते हैं, बाज़ार भी जाना है। और क्योंकि कल पूजा का सारा सामान लेके आऊँगी शाम को। और फिर दोस्तों, थोड़ा बहुत और भी था, जैकी को भी खाना खिला दिया मैंने, उसको भी खाना खिलाने में आधा घंटा लगता है। तो ओवरऑल सारे काम निपटाते निपटाते मुझे 12:30 बज गए हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं किसी को मेहंदी लगाने के लिए बुलवाऊँ, इससे अच्छा थोड़ी बहुत मेहंदी मुझे लगानी है तो वो मैं खुद ही ना लगा लूँ, है ना दोस्तों। क्योंकि फिर वही है कि जैकी है और मैं भी हूँ, घर में अकेली हूँ। और वही है दोस्तों, जब आप अकेले होते हो ना, पूरा घर मैनेज जो करना होता है। सचिन जी तो आएंगे शाम को 7 बजे, तो कोई आया गया, और जैकी का खाना पीना और शूशू पॉटी, और अपना भी खाना पीना, चाय। और अगर मैं किसी को बुलाती हूँ तो उसको भी फिर कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, स्नैक्स चाय वगैरह।
तो फिर मतलब अगर किसी को लगवाने के लिए बुलाती हूँ तो उसका मज़ा तभी है जब मैं दोनों हाथों में लगवाऊँ। और अगर मेरे दोनों हाथ लॉक हो जाएंगे, मैं दोनों में लगवा लूँगी, तो आप बताइए फिर मैं कैसे काम करूँगी। ना तो मैं खुद का ही कुछ कर सकती हूँ, ना पानी तक पीने के लिए मैं दूसरे पे डिपेंड हो जाऊँगी। और फिर दूसरे का तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, कोई गेस्ट आए तो। और सचिन जी का तो वही है, वो शाम को आएंगे और उनके आने तक ये है कि जैसे ही वो आएंगे मैं उन तैयार मिलूँगी, मुझे बाज़ार भी जाना है। और आज मार्केट में भी बहुत भीड़ होगी, तो व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाऊँगी दोस्तों। मैं अभी से आपको बोल रही हूँ कि व्लॉगिंग मैं मार्केट की नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है करवा चौथ से मैं हर साल ही जाती हूँ मार्केट, तो और जाती भी एक दिन पहले ही हूँ, तो बहुत भीड़ होती है। तो बस दोस्तों अब जा रही हूँ, जल्दी से 12:30 बज चुके हैं। मैं मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगा के अभी एक हाथ में लगाऊंगी और कोशिश करूंगी अगर सूख गई और मतलब 2-3 घंटे लगाने के बाद कोशिश मेरी पूरी यही होगी कि एक हाथ की सूख जाएगी, तो फिर दूसरे हाथ पे भी अपने आप ही खुद ही बना लूँ। हालांकि मैं दोस्तों देखिए, मुझे मेहंदी वगैरह लगानी नहीं आती है, लेकिन जैसी भी ऊट-पटांग मुझसे लगेगी वो मैं अपने आप जो है एक डिज़ाइन लगा लेती हूँ। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि एक चंदा मामा बनाए हथेली पे और पोरुओं पे लगाई और हो गई मेहंदी। तो ये है, अब जैसे भी है सोचती हूँ कि कोई डिज़ाइन लगाऊँ। डिज़ाइन क्या दोस्तों, जो मेरे मन में आएगा तो वही मैं हाथ पे जो हूँ छाप दूँगी। चलिए फिर ये रही मेहंदी के कोन्स, आप देख सकते हैं ये कोन्स हैं दोस्तों। और मैं जा रही हूँ बस पटाख से अपनी मेहंदी लगाने। और ये बाल मेरे खुले हुए हैं। हाँ, मैं कल पार्लर गई थी, मैंने थोड़ी सी अपनी कटिंग कराई है, आप देख सकते हैं। कटिंग क्या, मेरी दोस्तों हमेशा से ही, जब से मैं कॉलेज टाइम से मेरी इसी तरह की कटिंग रही है, लेज़र कटिंग रही है, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। और मैंने आपसे कहा था कि मेरे शॉर्ट बाल हैं, तो मुझे बालों का अपना ज़्यादा, मुझे हैवी बाल अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा लेंदी बाल का मेरे कभी नहीं रहे लेंदी बाल, और ना ही मेरे पे सूट करते हैं। तो मेरे बाल हमेशा से ऐसे ही रहे और मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, और सचिन जी को भी ऐसे ही अच्छी लगते हैं। तो बस दोस्तों, मैंने हल्के से अपने कटिंग कराई थी और थ्रेडिंग भी करवा ली है। बस पार्लर का काम मेरा हो गया है, अब मार्केट का काम है, तो शाम को मैं जाऊंगी। और कल तो फिर है करवा चौथ का व्रत, तो व्रत में तो फिर आपको पता ही है जो होता है सब। तो चलिए बस मेहंदी लगाती हूँ फिर। दोस्तों मैंने लगा ली है मेहंदी अपने हाथ में, और मेरे बाल आ रहे हैं माथे पे, तो एक मिनट में ज़रा ये से लगा लूँ। उसके बाद आप ये देखिए, ये है मेहंदी मेरी, आप देखिए, ऐसे दिखाने में दिक्कत हो रही है मुझे। ये है मेरा पूरा डिज़ाइन, और ये इस तरीके से लगाई है मैंने मेहंदी। और ये करके दोस्तों मेहंदी अब जैसे भी मैंने लगी, ये देखिए मैंने लिखा है सचिन नेहा, और उस पे उंगलियों पे लिखा है सचिन नेहा, और इधर भी लिखा है सचिन नेहा। ये जो नाम लिखा हुआ है ये सचिन नेहा है। और दोस्तों मैंने पहले बैठ के सोचा कि ना क्या डिज़ाइन लगाऊं, फिर मैंने सोचा कि अपने नाम से अच्छा कोई डिज़ाइन हो सकता है भला, आप बताओ मुझे। हैं एक मिनट, अब ना वही है दोस्तों जो बात मैं कह रही थी ना कि अकेले मैनेज करने में दिक्कत होती है। मेरा बैंड भी खुल गया बालों का, और अब मैं लगा भी नहीं सकती इस एक हैंड से। तो ये है, अब ये मेहंदी लग चुकी है। और आप ये देखिए टाइम, अभी टाइम बजे हैं सिर्फ 1:15 बजा है दोस्तों। और दोस्तों 1:15 बजा है, 15-20 मिनट के अंदर मैंने इस तरीके की मेहंदी लगा ली है, और ठीक ही लगाई है दोस्तों। तो मैं ये सोच रही अगर मैं मेहंदी का ऐसे ही घर बैठ के लगाना शुरू कर दूँ, मैं अपना बिज़नेस, क्योंकि इतनी बुरी भी नहीं लगाई है भाई, 10 से 15 मिनट में आप इससे ज़्यादा क्या लगा सकते हो, है ना। ये मैंने देखिए पीछे भी लगा ली और आगे भी अच्छी सी लगा ली। मार्केट में 500-1000 रुपये की एक बूटा लगाने का ले रहे हैं। अगर मैंने इतनी मेहंदी लगा ली और अगर मैंने 500 रुपये चार्ज करने शुरू कर दिए, तो देखिए सोचिए मेरी कितनी इनकम होगी, है ना। चलिए जस्ट किडिंग। बहरहाल मैंने अब ये मेहंदी लगा ली है दोस्तों, और ये मैं 4 बजे तक, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 बजे तक मैं इसको लगाए रखूँगी। और अगर ये सूख जाती है और मुझे लगता है कि मुझे अब छुटा देनी चाहिए, तो इसको छुटाने के बाद फिर मैं दूसरे हाथ में भी तुरंत ही लगा लूँगी, क्योंकि 5 से 6, 6 से 7 बजे तक सचिन जी आएंगे। 2 घंटे इस हाथ में लगाने के बाद फिर मुझे मार्केट जाना है,
और डिनर की तैयारी ये थी दोस्तों, क्योंकि आज डिनर में जो है मैंने सुबह ही सब्जी बनाई थी, दाल रोटी और शिमला मिर्च। तो अब शाम का तो मैं डिनर अब नहीं हो पाएगा, नहीं तैयार हो पाएगा। और वैसे भी कल व्रत है, तो आज मैं हो सकता है टिक्की बताशे खाऊं मार्केट में। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो ब्लॉगिंग करूंगी, नहीं तो शाम को खाने जाऊंगी मैं टिक्की और बताशे, क्योंकि मेरे ऑल टाइम फेवरेट टिक्की और बताशे हैं। नो पिज़्ज़ा, नो बर्गर, नो एनीथिंग, ओनली टिक्की एंड बताशे, गोलगप्पा एंड दही पापड़ी इज़ माय फेवरेट फ्रेंड्स। तो बस मैं दही पापड़ी तो ज़रूर खाऊंगी। तो बस दोस्तों शाम को जाऊंगी सचिनी के साथ मार्केट, सामान लूँगी और लौटते पे उनके साथ खाऊंगी दही पापड़ी। सचिन जी बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, तो सचिन जी के लिए आके मैं 2 रोटी उतार दूंगी, 2 फुलके मतलब उनके लिए सेक दूंगी, क्योंकि दाल अब उन्हें इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। दाल मैंने ज़्यादा बनाई थी, सब्जी मैंने ज़्यादा बनाई थी, तो शाम को गरम कर दूंगी। और आटा मड़ा रखा है, क्योंकि मैंने शाम के हिसाब से ही तैयारी करी थी दोस्तों। मुझे पता था कि मैं दोपहर में मेहंदी लगाऊंगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और बाहर का वो इस समय कुछ नहीं खा रहे, क्योंकि थोड़े पेट के इस समय इशूज़ चल रहे हैं, उनके भी और मेरे भी। तो बाहर का हम नहीं खा रहे, लेकिन मेरा ये है कि मेरा बहुत मन कर रहा है दही पापड़ी और पानी के बताशे खाने का, तो ये तो मैं खाऊंगी हर हालत में। और बलाल ये मेरी मेहंदी लग चुकी है। अब आप बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी। देखिए खुद से तो इससे ज़्यादा मैं अच्छी मेहंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि जो मार्केट में मैंने मेहंदी देखी है कि 500-500 रुपये में और 700 800 रुपये में वो एक बूटा बना रहे हैं, और वो भी बस उन्होंने आड़ देखा ना पार और फटाफट बना रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है। आप ये सोचिए यहाँ रुद्रपुर के मेन मार्केट में मेहंदी वाला बैठता है, वो मतलब वो पूरे टाइम तो वो मार्केट में होता है, तो एक मुश्किल से 1 या 2 होता है। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ 1 या 2 लेडीज़ होती हैं या लड़कियाँ होती हैं, लगवा रही होती हैं। अदरवाइज़ उस पर करवा चौथ और तीज, ये तीज जो पर्व आता है, हरियाली तीज जो आती है, तो ये 2 फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि इतनी भीड़ होती है कि रोडों पे ना उन लोगों ने क्या कर रखे होते हैं कि मेन रोड पे उन्होंने पटले डाल रखे हैं, और पटले पे बहुत अच्छे घर की लड़कियां और लेडीज़ जो हैं खड़ी होती हैं, नंबर उनका लगा होता है वो क्यू में, और उनके हस्बैंड्स बच्चे लिए पीछे पकड़े बैठे होते हैं, और वो मेहंदियाँ लगवा रही होती हैं। तो थोड़ा कुछ मुझे फ़नी भी लगता है, मुझे हंसी भी आती है, लेकिन ठीक है चलिए, अपना अपना तरीका है। तो बस दोस्तों, तो इसीलिए बस मेरा ये है कि क्योंकि दोस्तों अगर आप मेहंदी लगवा रहे हो तो फिर मतलब लगे तो कि आपने लगवाई है। अब आप 500-1000 रुपये भी दे के आते हो और वो खाली एक बूटा लगा देते हैं, तो इतना तो हर कोई अपने आप ही लगा सकता है। तो मेरी थिंकिंग तो दोस्तों यही है, भाई 500 700 800 रुपये मैं फालतू में क्यों दूँ? मैं अपने आप ना लगा लूँ, 500-800 रुपये की मैं कोई चीज़ ना ले आऊँ, है ना दोस्तों। तो मेरी थिंकिंग तो यही है ना। अब आप में से बहुत लोग सहमत होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे, लेकिन कोई ना, ये मैंने अपनी थिंकिंग बताई है, बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी। अब दोस्तों ये सूख जाए मेरी मेहंदी, उसके बाद मैं दूसरे हाथ पे लगाऊंगी और फिर मिलूंगी आपसे जब ये मेरी सूख जाएगी। और फिलहाल मैं अपने एक हाथ से बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे लग रही है चाय की हुड़क। मैं चाय पीऊँगी और चाय के साथ मैं डिप करके खाऊंगी बिस्किट। इसलिए मैंने किसी को मेहंदी लगाने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि अगर मेरे दोनों हाथ लॉक हो जाते तो मैं चाय बिस्किट कैसे पीती। दोस्तों मेहंदी मेरी सूख गई है, ये देखिए आप, ये सूख गई है, अब ये छूटने भी लगी है। और अब मैं जा रही हूँ छत से कपड़े उतारने, क्योंकि मुझे कपड़े भी उतार के लाने हैं। कपड़े उतार के लाने के बाद फिर मैं ये वाली मेहंदी जितनी मुझसे मतलब सूखी पपड़ी हो रही है उसको छुटा के फिर मैं अपने दूसरे हाथ पे, ये मैंने पहले बाएं हाथ पे लगाई थी और अब मैं अपने दाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे मतलब सीधे राइट हैंड पे मैं अपने मेहंदी लगाऊंगी। और डिज़ाइन देखती हूँ अब, जैसे इस हाथ में लगाई थी ऐसी उस हाथ में कोशिश करूँगी, वैसे लगाऊंगी। और बस दोस्तों मेहंदी लगाती हूँ, जल्दी से कपड़े उतार के लाती हूँ, फिर दूसरे हाथ में मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि 3 बज चुके हैं और 3 से 5 या 5:30 बजे तक वो मेहंदी रखूँगी, क्योंकि शाम की पूजा भी करनी है और फिर मुझे शाम को मार्केट भी जाना है। तो बस जल्दी से कपड़े उतार के लाती हूँ और लगाती हूँ दूसरे हाथ में मेहंदी। दोस्तों बिना किसी तिगड़म के मैंने इस हाथ में भी मेहंदी लगा ली है
और इसमें सिंपल सा एक चंदा बनाया है और साथ में तारे बनाए हैं। ये प्लेन मेहंदी मैंने लगाई है और इस हाथ की मेहंदी भी मेरी सूख के पपड़ी करके गिरने लगी है और ये रंग देखिए आने लगा है। और ये जो दोस्तों ये वाली जो मेहंदी होती है कोन वाली बाजार की, मैंने कावेरी और नेहा करके मेहंदी आती है वो उसके कोन्स लाए थे। तो ये मेहंदी इसका तरीका ये होता है, जैसे जैसे टाइम मतलब बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा, रात हो जाएगी, तो ये कल सुबह तक अपना पूरे रंग में आ चुकी, पूरा रंग इस पे हाथ पे छोड़ चुकी होगी और ये पूरी अपनी काली हो चुकी होगी, लाल कत्थई या काली हो चुकी होगी। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये अपना गहरे रंग में आती जाएगी। तो ये है। और बाकी इस हाथ में मैंने दोस्तों इस मेहंदी लगा ली, क्योंकि इस उल्टे हाथ से मैं राइट हैंडेड हूँ, तो उल्टे हाथ से इस हाथ में मेहंदी लगाना थोड़ा टिपिकल टास्क है दोस्तों। मैं लगा सकती थी पर वही है कि अब मुझे इतना नहीं, मुझे लगा कि मैं सिंपली मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि घर के काम भी करने, अभी कपड़े उतार के लाई, फिर जैकी को शिट करा के लाई, ऊपर शुशु पट्टी करा के लाई, और उसके बाद छोटे मोटे घर के 50 काम होते हैं दोस्तों। जब आप अकेले होते हो ना, वो काम मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था कि दिन भर के जो बेसिक कामों के अलावा छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो काउंट में नहीं आते, लेकिन वो उन कामों के बिना काम भी नहीं चलता है, आप ये समझ लीजिए। तो बस दोस्तों ये मेरे मेहंदी लग चुकी है और 3:30 बज रहे हैं, और बस आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पे डी एंड करती हूँ दोस्तों, क्योंकि अब 2 घंटे इसको लगाऊंगी, 5 बजे तक इसको लगाऊंगी और उसके बाद 5 बजे के बाद इसको धो के शाम की पूजा की तैयारी करूंगी, क्योंकि सचिन जी आ जाएंगे ऑफिस से, तो मुझे तैयार भी होना है। उनके मतलब जैसे ही वो आएंगे उनको 1 कप चाय पिला के मैं फ़ौरन मार्केट जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा पूजा का सामान नहीं आया है और मैं पूजा का सामान लेके आऊँगी और जो भी अपना थोड़ा बहुत सामान लाना है वो लेके आऊँगी। और बस दोस्तों इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, देखिए मेरे ये क्या लग गया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, क्योंकि मेन व्लॉग तो कल का होगा, क्योंकि कल है करवा चौथ। विश यू ऑल दी लेडीज वेरी हैप्पी करवा चौथ अभी से, क्योंकि करवा चौथ तो आज से शुरू हो गई है दोस्तों। आज पूरा दिन तैयारी में जाएगा और कल तो है ही फिर फेस्टिवल। तो बस फिर मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ का ख्याल रखिए और खुश रखिए। चलिए मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।